कौन है सबसे पहले तो। ओके ठीक है, सो अ वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज की इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। आज हम जो बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली इंडियंस। तो भारतीय होकर हम इस साइंस को थोड़ा समझेंगे। तो आज मैं एक रूटीन वेबिनार नहीं कर रही हूँ जैसे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग का करते हैं। आज हम ऐसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो अगर आप आपकी जीवन शैली में अपनाते हो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं आपके। या क्या मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी कि डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस। अगर आज मैं ये कहती हूँ कि आप योगा को अपनाइए आपकी जीवन शैली में, राइट, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे? राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप जो चैट बॉक्स में सेंड कर रहे हो, थैंक यू सो मच। वाओ, आई लव दिस एनर्जी। चलो, मुझे एनर्जी मिल गई आज की। ओके सो इन योगा आप सोच रहे होंगे ना कि मैं बार बार क्यों एनर्जी एनर्जी बोलती हूँ हर सेशन में, क्योंकि वी बिलीव इन एनर्जी व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पिरिचुअल साइंस। ओके, तो जैसे रेकी हो गया या आयुर्वेद हो गया या कोई भी होलिस्टिक स्पिरिचुअल साइंस हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन, ये पूरा योगा के अंडर आता है, राइट। तो हम एनर्जी में बहुत बिलीव करते हैं कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना वाइब, इसके वाइब मुझे नहीं आ रहे ठीक से, या इसकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, तो वो वाइब्स इज नथिंग बट योर एनर्जी। वो आपकी एक शक्ति है जो आप दूसरों को देते हो। तो जब आप स्माइल करते हो तब आप एक एनर्जी पास करते हो, जब आप गुस्से में देखते हो तो एक नेगेटिव एनर्जी पास करते हो आप, राइट। तो उस तरह से हम चर्चा करते हैं, राइट। अब मैंने एक बहुत बेसिक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो पहले मैं आपको वहां पर उसके तरफ लेकर चलती हूँ और फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। आई थिंक कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं है अपनी सीट पे, बट कोई बात नहीं, जितना आपसे हो पाता है। हम कोई पोस्चर्स नहीं करने वाले, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने वाले, इनफैक्ट हम एक मेंटल एक्सरसाइज करने वाले हैं, राइट। सो मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप तैयार है आज के सेशन में उतरने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको थोड़ा सा और अपनापन देने के लिए, बिकॉज ये अपना ही है और अपना है तो अपना हक बनता है उसके ऊपर, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस देश से हैं और इस देश में क्या क्या उत्पन्न किया है इस देश ने, राइट। सो चलिए आज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो आई विल टेक यू टू माय प्रेजेंटेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, I hope you're able to see my slide. Yeah, if Shubhashish ji, if you can just acknowledge, दिख रही है आपको slide? एकदम एकदम मैम, एकदम जी जी। Okay, thank you so much. Okay, so welcome to the wellness world of Sarvashri. Wellness world में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, सिर्फ डाइट ही नहीं, आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका इमोशनल हेल्थ भी आता है, राइट। आप शायद इसको जानते हो जो है स्लाइड के ऊपर जिनका फोटो है इसमें। ओके, ऑलराइट। सो टुडे इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। क्या अब मैं यहाँ पे 1 मिनट लेना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि एक दिन होना चाहिए साल में इस साइंस के लिए, इस चीज के लिए, या इस स्ट्रीम ऑफ हेल्थ के लिए, कि आप उसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित करो? ठीक है, हम साल के 365 दिन तो नहीं मना सकते, बट क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी जीवन शैली में ये उतरना चाहिए इस तरह से कि आप सिर्फ एक दिन नहीं दे रहे हो इसको, आप उसको पूरा साल दे रहे हो, पूरी जिंदगी दे रहे हो आपकी, राइट। सो दैट इज व्हाई हम ये मानते हैं कि सिर्फ एक दिन नहीं होता है योगा का। शेरखान जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज चेक योर डिवाइस वॉल्यूम। आपका जो भी डिवाइस है, फोन से या लैपटॉप से देख रहे हो आप, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, बिकॉज आई थिंक सभी को आ रही है मेरी आवाज, है ना शुभाशीष जी? मैं आई एम वेरी क्लियर, राइट? एकदम मैम, आवाज सही आ रही है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। ओके, ठीक है। सो ये एक दिन देना
अपनी जिंदगी में से नाइंसाफी है योगा के लिए. Okay, so this is about me. I'm a 200-hour yoga teacher and from Yoga Alliance USA, Ayush certified yoga instructor. Ayush पता ही होगा सबको, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का जो बड़ा स्कूल है, राइट? एक बड़ी सी बॉडी है. Okay, I have also done my post graduation in yoga. I'm a holistic nutrition coach. I'm a Sattvic living expert, diabetes educator, and a nutrigenomics counselor. So I'll take you to the world of yoga. All right. So सबसे पहले हम देखेंगे कि योगा क्या है. मुझे चैट बॉक्स में सभी एक्टिव चाहिए, तभी मैं समझूंगी कि सब जाग रहे हो. ओके, ऑलराइट. मेरी आवाज कट की आ रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं तो मुझे सुभाषिश जी बोलते. ओके ओके ओके, सो नो मोर डिस्टर्बेंसेस. एकदम सही आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, शायद नेटवर्क इश्यू वहां से होगा. ओके, सो क्या लगता है आपको, क्या है योगा? मुझे चैट बॉक्स में बताइए. व्हाट इज योगा? अभी आपने एक वीडियो भी देखा, बट जिन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया है वो शायद उन्होंने मिस किया होगा. व्हाट इज योगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है योगा क्या है? मैं बाजू वाले का दृष्टिकोण नहीं पूछ रही हूँ, आपका अपना ही पूछ रही हूँ. ठीक है, तो लिखिए आप व्हाट इज योगा इन द चैट बॉक्स. 1 या 2, एक या दो शब्दों में लिखिए. नेचुरल है. ओके ओके, आगे. माइंड को पीस मिलता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ओके, फिटनेस है. एब्सोल्युटली. एक्सरसाइज है. ओके, किसने लिखा ये? प्रमोद जी ने, ममता जी ने. ओके, सॉरी, नॉट प्रमोद जी, ममता जी ने लिखा है कि एक्सरसाइज है. ठीक है. प्रमोद जी लिखते हैं कि एनर्जी रिसोर्स है, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, फिटनेस, काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एड टू लाइफ. ओके, सम ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट. वेरी गुड संगीता जी, आई एम प्राउड ऑफ यू. चंद्रभूषण कुमार, योगा एक ध्यान है. ओके, ध्यान को, खुद को केंद्रित करना योग है. वंडरफुल कुमार जी. जय माता दी लिखते हैं योगा, सॉरी ऊपर चला गया वो. ओके, 1 सेकेंड. योग भगाए रोग. ओके, that is something very good. Very true, very true. Physical exercise, अपने मन को जागृत करना है. Wow, lovely, lovely, lovely. And the admin is writing a Hindu spiritual and ascetic discipline, a part of which including breath control. ठीक है, यही सब मैं बोलने वाली हूँ आगे. Okay, so let's dive into what is yoga. Okay, so somebody has written all in one solution, which is true. Right. Now, I want you to, मैं चाहती हूँ आप ये वर्ड पे फोकस करें. इट्स अ संस्कृत वर्ड. ठीक है, संस्कृत वर्ड है, हमारी देश की उपज है. ये एक वर्ड से पाया गया है जिसका नाम है युज. युज का मतलब होता है जोड़ना. तो आप किसको जोड़ रहे हो? आप आसन जब करते हो, योगासन जब करते हो, तो आप सिर्फ क्या बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ शरीर के ऊपर काम कर रहे हो आसन करते वक्त? नहीं, आप उस आसन के थ्रू आप अपने मन को भी शांत कर रहे हो. आप मन के ऊपर भी काम कर रहे हो, और मन के ऊपर काम करके आप अपने सोल यानी कि आत्मा के ऊपर भी काम कर रहे हो. इसीलिए योगा का मतलब ही होता है यूनाइट करना या जोड़ना, ज्वाइन करना इन तीनों को, माइंड, बॉडी और सोल को. आपका मन, आपका तन और आपकी आत्मा, इन तीनों को जब आप जोड़ते हो तब आप योग कर रहे हो. राइट? क्लियर? ओके. ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. किसी ने यहाँ पे, कितने लोगों ने लिखा है कि योगा यानी कि आसनास. इट्स ऑल अबाउट आसनास. तो मैं अगर कहूँ कि मैं योगा करके आई हूँ 1 घंटा, तो स्वाभाविक है कि आप ये समझोगे कि मैं आसन करके आई हूँ, पर शायद मैंने ध्यान भी किया होगा ना. क्यों आपको ये नहीं बोलते कि अच्छा योगा मतलब आपने ध्यान भी किया होगा, या आपने प्राणायाम भी किया होगा, या आपने शायद कुछ नियमों का पालन भी किया होगा जो हमारी संस्कृति में है या जो हमें करने चाहिए एज अ मनुष्य की रूप में. आपको जो जो करना है वो अगर आपने पालन किया है तभी भी तो आपने योग किया हुआ है. तो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, ओके. ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है. जब आप कोई आसन करते हो, ओके, कोई भी आसन ले लीजिए आप, जब वो आसन में आप फाइनली पहुंचते हो
ठीक है, मान लो अगर आपको आपके पैर पकड़ने हैं, पैर को छूना है आगे झुक के, तो जब आप वो करते हो तब वो जो मेहनत लगती है आपकी, और वो जो आपकी एक जर्नी है, आपका एक प्रवास है वहां तक, राइट, वो प्रवास योगा है, वो जर्नी योगा है, वो डेस्टिनेशन योगा नहीं है। अगर आपने आपके पैर को टच कर लिया है आगे झुक के, वो योगा नहीं है। आप क्या सीखते हो उस रास्ते पर, वो योगा है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये मैं याद रखूंगी। भगवत गीता कहता है कि योगा इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। या हमें अंदर से ही, हम जब एक जर्नी तय करते हैं, एक जर्नी पास करते हैं, तब वो हमारे खुद के अंदर से होकर निकलती है। हमें खुद को समझना है, बाकी को हम समझे ना समझे, पहले खुद को समझना जरूरी है, एंड दैट इज योगा। अयंगर जी कहते हैं कि योगा इज अ लाइट विच वंस लिट नेवर विल नेवर डिम। ओके, एक बार ये ज्वाला प्रज्वलित हो गई, और इसके ऊपर मैं I'm a live example, okay? तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों, ठीक है। तो the better your practice, the brighter the flame. आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, आप ज्यादा ग्लो करोगे, ठीक है। और इसका मेन एम है, अयंगर जी वापस उन्होंने ये कोट दिया है, द प्राइमरी एम ऑफ योगा इज टू रिस्टोर द माइंड टू सिंप्लिसिटी एंड पीस एंड फ्री इट फ्रॉम कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस। ये ही हो रहा है दुनिया में, ये दो चीजें, कंफ्यूजन है कि भाई मैं क्यों मनुष्य अवतार लेकर आया हूं, डिस्ट्रेस है कि भाई मुझे इतनी तकलीफ है, जबकि होना चाहिए सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ, जियो, जीने दो, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हम योगा से दूर जा रहे हैं। तो आसन नहीं करना योगा नहीं करना नहीं होता है, ये नहीं फॉलो करना योगा ना करने के बराबर होता है, ठीक है। लेट मी गो अहेड, थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देती हूँ आपको। 5000 साल पहले के भी पहले योगा ओरिजिनेट हुआ है, और इसके काफी साइंटिफिक प्रूफ्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। आई टेक यू टू वन बाय वन। आदि योगी यानी शिवजी was the first one to impart the knowledge of yoga. आदि योगी का मतलब ही है द फर्स्ट योगी, आदि यानी कि पहला, और योगी यानी कि शिवजी को आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी स्टैच्यू इज इन कोयम्बतूर ईशा योगा सेंटर, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, राइट। तो इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया है, एंड ही गेव द टीचिंग्स टू हिज वाइफ पार्वती जी, और जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, जब वो सिखा रहे थे पार्वती माँ को, तब बहुत लोगों ने, फिर किसी ने सुना, फिर उन्होंने ये विद्या किसी और को दी, फिर किसी और को दी, वैसे करते 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 ये विद्या पास हुई है तब से लेकर अब तक, ओके। उसके बाद इन दिस सरस्वती सिविलाइजेशन के पास कुछ ऐसे फॉसिल्स पाए गए थे जो प्रूव करते हैं कि तब से योगा चलता आ रहा है, 2700 BC, यानी कि बहुत पुराना, सबसे पुराना ये है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे चीजें पाई गई खुदाई करते वक्त, या जो फॉसिल्स होते हैं वहां पर, कि योग की प्रैक्टिस तब से शुरू करिए। ये देखिए सिद्धासन में बैठे हुए हैं कोई, राइट। तो एक कोई किसी का ये एक पिक्चर है जो गड़ा हुआ था पत्थर के ऊपर, उन्होंने तब से ये प्रैक्टिस किया है। Isn't it exciting? Isn't it wonderful? राइट। तो ये प्रूफ करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी पाया है कि योग तब से चलता आ रहा है। उसके बाद ऋग्वेद में इसका मेंशन हुआ था, वीडियो में भी आपने देखा होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और उसमें सबसे पहला जिक्र योगा का हुआ था, जो 1500 BC के आसपास हुआ था। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में 1200 to 1000 BC के आसपास प्राणायाम के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है उसमें, ओके। तो उसमें जिक्र है, और उसमें उसकी खूबियां हैं, उसका इंपॉर्टेंस है कि प्राण को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। प्राण आयम का मतलब ही होता है प्राण को कंट्रोल करना, आयम लाना, उसके ऊपर कंट्रोल लाना, ठीक है। और पतंजलि, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा, ओके। पतंजलि महर्षि है जो थे, उन्होंने अष्टांग योगा का एक कॉन्सेप्ट दिया है, और उन्होंने 196 योग सूत्र का निर्माण किया है। तो 196 योगा सूत्र पूरा योगा फिलॉसफी के ऊपर है। जब आप इसको पढ़ेंगे आप अचंभित रहेंगे,
या सो ये हम सब स्टडी करते हैं एंड देन दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि योगा किस तरह से लाइफ में अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, तो ये महर्षि पतंजलि है। सो हाफ मैन हाफ स्नेक बॉडी था उनका, ये इस तरह से उनका शरीर था, आधा नाग आधा मनुष्य। ओके, ऑलराइट। सो पतंजलि ने जो अष्टांग योगा का कॉन्सेप्ट दिया है, राइट, थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं, बिकॉज मैंने ये पिछले अभी एक स्लाइड में बताया आपको कि सिर्फ आसन करना योग नहीं होता है, उस आसन तो बाद में आता है, पहले भी कुछ आता है। सबसे पहले आता है यम, दूसरा है नियम, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है, तीसरा आसना, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये स्टेप्स है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो अगर आपको ऊपर तक पहुंचना है फर्स्ट फ्लोर पर तो आप सीढ़ियां लोगे, राइट, आप डायरेक्टली तो जंप नहीं करोगे ऊपर, आप सीढ़ियां लोगे तो आप स्टेप्स से गुजरोगे। तो सबसे पहला पायदान जो होता है वो यम होता है। यम का मतलब क्या होता है, देखते हैं इस फोटो से। रिस्ट्रेन्स यानी कि क्या नहीं करना है, यम का मतलब होता है क्या नहीं करना है। अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है यानी कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि एक पार्टनर है आपका तो एक ही से लॉयल रहिए आप, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह यानी कि चीजें जमा नहीं करनी है घर में या दिमाग में भी, किसी ने कुछ कह दिया भूल जाओ उसको, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी यम के अंदर आती है जो आपको पालन करनी है। अब ये जो है नियमास, ये रूल्स है आपके लाइफ के। शौच मेंटेन करना है यानी कि क्लेanलीनेस, संतोष होना चाहिए आपको, ठीक है। हर चीज में सेटिस्फैक्शन और संतोष होना बहुत जरूरी है, तब आप खुश रह पाओगे। योग ये भी कहता है कि तप करो, आप अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर लाइए। अब यहाँ तक आप पहुंच रहे हो, नीचे तक और नीचे जा सकते हो, पर वो प्रैक्टिस से आएगा, पर वो एक दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे करना ही है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, ठीक है। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, आप अपने आप को स्टडी करो, दूसरों को करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पहले खुद को समझो, वो ज्यादा फर्क पड़ता है। और ईश्वर प्रणिधान यानी कि जब आपने सब कोशिश कर ली है, तो ये मैं अपना व्यू दिखाती जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान वो होता है जब आप हर चीज कोशिश, ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान पे, नहीं, आप हर मेहनत करते हो, हर कोशिश करते हो, पर फिर भी इसका रिजल्ट आप भगवान पे छोड़ोगे, या जो भगवान ही नहीं, स्पिरिचुअल साइंस है ये, तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए एक कोई डिवाइन पावर के ऊपर आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है। जो होना है हो जाएगा, मैंने सारी मेहनत कर ली अपनी। अब यहाँ पे ये देखिए आसना आता है यानी कि पोज, पोस्चर, राइट। तो हम योगा को डायरेक्टली तीसरे माले पे, तीसरे पायदान पे डायरेक्टली जंप करते हैं, ये समझ के कि योगा तो आसना है, पर ये कोई ऑब्जर्व नहीं करता है दोनों, राइट। आसना, फिर आता है आपका प्राणायाम यानी कि ब्रेथ, फिर आता है प्रत्याहार यानी कि आप बाहरी दुनिया से अपने सेंसेस को कंट्रोल करें। कितने डिस्ट्रैक्शंस है ना आज, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, राइट, कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, पर आपको पता होना चाहिए कि कितना बहुत है मेरे लिए और कितना इंडल्ज करना है, ठीक है। खाने की पीने के मामले में भी हम अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, ये सारी चीजों को बिना कंट्रोल किए कंज्यूम करते हैं, तो वो सेंसेस का काम होता है। आपको खाना देखकर अगर पसंद आ रहा है, खाने का मन कर रहा है, दैट मींस यू हैव टू नाउ कंट्रोल योर सेंसेस कि भाई ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करूंगा मैं, या नहीं खाना है, या खाना है, जो भी है वो कंट्रोल में होना चाहिए। धारणा यानी कि इंटेंस फोकस, वन पॉइंटेडनेस, आप धारणा बना लो और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, इट्स बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ध्यान यानी मेडिटेशन, तो मेडिटेशन आता है बहुत बाद में, जब आपने ये सारे पायदान पार किए हैं तब आपको ध्यान की ओर लेके जाएगा, और फिर जब आपने ध्यान भी पार कर लिया तब वो आपको ऊपर जो डिवाइन पावर है उससे एक हो जाएंगे आप, समाधि प्राप्त करेंगे। तो ये अल्टीमेट गोल नहीं है योगा का, अल्टीमेट गोल योगा का ये है, ये सारे आप एक्सेल करो, इसमें सारों में आप नंबर 1 से पास हो जाओ, ठीक है, तब जाके ये प्राप्त करोगे आप। क्लियर? सो इज एवरीबडी कंफर्टेबल? मैं जो हिंदी में बात कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, राइट? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या अब मैं आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि
योगा और फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बातें हो चुकी है, बहुत, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से 90% ऑफ डिजीजेस, आपकी आज की जितनी भी बीमारियां हैं, है ना, हम देखेंगे एक एक बीमारी यहाँ पे, क्यों वो मन से होकर गुजरती है। उसका नाम ही है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब ही है कि मन से होकर बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। क्या आपको ये पता था? 90% ऑफ योर डिजीजेस, यानी कि अगर आपको अपने मन को कंट्रोल किया है, आपने अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल किया है, अच्छा रखा है, तो आपको बीमारियां नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ आपको, राइट? एंड ये मैं नहीं, ये रिसर्च कह रहा है, ठीक है? ओके, सो डिजीज यानी कि जो बीमारी स्टार्ट होती है मन के अंदर से, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंजाइटी वाली दुनिया है, राइट? आप इससे आसानी से नहीं बच सकते हो, और ये बॉडी के ऊपर मैनिफेस्ट होती है, यानी कि इसका असर दिखता है बॉडी के ऊपर। शुरू हुआ मन से, असर दिखा बॉडी के ऊपर, है ना? कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं, राइट? तो उनमें से कुछ ये है, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा, स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारी, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, अस्थमा है, सीओपीडी है, बहुत सारे ऐसे, कोविड है, लेट मी टेल यू दैट, या स्ट्रेस के वजह से आप उसको और बढ़ावा देते हैं, राइट? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, पेट की तकलीफ है, गट हेल्थ, हमने देखा ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में उस दिन, राइट? माइग्रेन एंड टेंशन हेडेक्स, ये पार्ट दुखना, एक साइड का पीछे दुखना, यहाँ पर दुखना सर का, ये सारी चीजें स्ट्रेस रिलेटेड है, एंजाइटी रिलेटेड है। पेल्विक पेन, आपके पेल्विस में दर्द होना, पेट के नीचे का हिस्सा, राइट? इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी, फ्रिजिडिटी, लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारी चीजें, एंड लास्टली अल्सर्स। ये कुछ मेंशन किए हैं, इसके अलावा डायबिटीज वगैरह बहुत कुछ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चित्र के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपने अपना रिप्रेस्ड एंगर है, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जांपल, और आपने उसको जताया नहीं बात करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ वायलेंस करिए, नहीं, पर आप कम्युनिकेट तो कर ही सकते हो ना कि देखिए मुझे ये पसंद नहीं आया है आपका, और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। उसको रिप्रेस ना होने दे, सप्रेस ना करे उसको, ठीक है? नहीं तो क्या होते हैं, टेंशन हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, बैक पेन होता है, फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी होती है। गुस्सा ज्यादा दिखाने से या ज्यादा आने से भी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होता है, ये सबको पता है, करेक्ट? रिजेंटमेंट, सबसे ज्यादा ये जोड़ों को असर करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, रिजेंटमेंट यानी कि क्या, कोई चीज का गिल्ट रहना, कोई चीज को बुरी नजर से हम देखते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, ये जो होता है ना गिल्ट, एक उसकी वजह से। और एंजाइटी, ज्यादा टेंशन लेना, ज्यादा पैनिक हो जाना, ज्यादा एंग्शियस रहना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपका मिट्रल वाल्व जो हार्ट के अंदर एक वाल्व होता है वो काम नहीं करता ठीक से, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है आपका, हार्ट की पैल्पिटेशंस यानी कि ज्यादा धड़कने लगता है, राइट? ये फिर सारी शुरुआत होती है यहाँ से। तो इसके लिए क्या हम कहते हैं कि मन को शांत रखो। स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे शांत करोगे, आपके पास आंसर है, उसके ऊपर आज एक पूरा दिन है। मेडिटेट करिए, प्राणायाम करिए, मन को शांत करिए, योग से पॉसिबल है ये, किसी ने लिखा भी था, योग हटाए रोग, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी ट्रू। ओके, क्या कर सकते हो आप साइकोसोमैटिक सिम्टम्स को, अगर इनमें से कुछ भी आपको सफर कर रहे हो आप, तो योगा से किस तरह से कर सकते हो आप? अपने सबसे पहले तो सिस्टम को क्लीन करिए। जब आप सिस्टम को क्लीन करते हो तब आप सारा कचरा निकाल रहे हो बाहर। तो कितनी सारी क्रियाएं हैं योगा में। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है, लोग उसको प्राणायाम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सांस के थ्रू होता है इसके लिए, बट कपालभाति क्रिया है, ठीक है? त्राटक यानी कि जो आप कैंडल, त्राटक इज बेसिकली टू कॉन्सेंट्रेट योर आईसाइट, आपकी दृष्टि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके, यूजुअली वो कैंडल के फ्लेम के ऊपर होता है। तो त्राटक इज अ कंसंट्रेशन टेक्निक जो आपकी आंखों के कचरे को साफ करता है। नेति, जल नेति होता है, सूत्र नेति होता है, ये सारी चीजें कचरे को साफ करती है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। दूसरा है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, किसी के पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, कहाँ टाइम है शवासन में 5 मिनट भी, है ना, बैठना या सोना, व्हाटएवर।
नहीं है। हम ये सोचते कि नहीं यार इसके बाद ये काम है, हम काम की लिस्ट बना लेते हैं, पर कभी अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचते, माइंड के बारे में नहीं सोचते कि इसके बाद ये काम है, इसके बाद मैं ये ब्रेक लूंगा। अलाउ योर बॉडी टू टेक रेस्ट। ये कोई आप जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, और काम में आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, है ना। आपका दिमाग काम कैसे करेगा अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे? तो जो काम करने आप निकले हो वो कैसे होगा? Am I right? Yes, with that आगे बढ़ते हैं। तो शवासन है, मकरासन है, आपको डिक्लटर करता है, आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता है, एक वो दृष्टिकोण से आप सोचने लगते हो कि भाई मुझे थोड़ा शांति की जरूरत है। तो इसलिए रेस्ट और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम को ये रिलैक्स करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आसनास। आसनास करने से क्या होता है आपको पता ही है कि बहुत सारे रोग आप निवारण कर सकते हो, मोटापे से लेकर डायबिटीज, बालों की समस्या, स्किन की समस्या, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सारी चीजें। प्राणायाम से आप अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी होती है जो काम डाउन करती है नर्वस सिस्टम को, आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हो। और स्ट्रेस एंजाइटी कम किया तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे आपको, या बहुत देर से होंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ना 35 की उम्र में हार्ट अटैक्स, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, बहुत ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, हमारा खुद का। अगर वो एज ग्रुप में आप हो, प्लीज ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है। आप योगा बेसिकली आपके अंदर के वर्ल्ड को पहचानने की हेल्प करेगा ये। सो इट इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, और आजू बाजू के वातावरण में क्या हो रहा है वो समझने में मदद करेगा, ठीक है। आप अपने पल्स, ब्रीदिंग, हार्ट बीट से ज्यादा वाकिफ हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कितने बीट्स में मेरा हार्ट बीट कर रहा है 1 मिनट में, अगर आपने ध्यान लगाया तो। और क्या होगा उससे? जब आप अंदर जाते हो, जब आप अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हो, तो बाहर का आवाज आपको अफेक्ट नहीं करता है। We'll try this today, okay? चलिए। और इससे कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बात करूंगी, 5 मिनट लूंगी, 5 मिनट से ही कम लूंगी इस पे। मेडिटेशन, आसना, प्राणायाम सब जानते हैं कि क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, क्या है, सब जानते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के ऊपर आज मैं बात करूंगी क्योंकि ये चीज हर कोई नहीं करता है, और जबकि हर किसी को करनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन के ऊपर कितने सारे रिसर्चेस हुए हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छी स्टडी आपके सामने आई थी कि 8 हफ्तों का मेडिटेशन जिन्होंने किया एक स्टडी में, ओके, 8 हफ्तों का मेडिटेशन दिया गया था उनको, 172 जीन्स के ऊपर एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ। यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको अगर समझाऊं तो जो जीन्स आपके बॉडी में पॉजिटिव है, यानी कि जो अच्छा चीज कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं बॉडी में, उसका एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी है। यानी कि उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन की मदद से वो हुआ, ओके, वो उन्होंने देखा था वो। सेकंड, ये इन्फ्लेमेशन कम कर दिया मेडिटेशन ने, जो जड़ है बीमारियों की, ठीक है। तीसरा है सर्कैडियन रिदम, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी का, वो आपका बैलेंस कर दिया कि भाई अगर मैं 2 बजे सोती हूँ रात को, या फिर मैं 1 बजे उठती हूँ दोपहर में, तो ये मेरा बॉडी क्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिनको भी आदत है, मेडिटेशन करके आप अपने बॉडी क्लॉक को चेंज कर सकते हो, फिर से नॉर्मल पे ला सकते हो। तो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये बहुत बुरी लत लग गई है, थोड़ा सा उनको मेडिटेशन में, योगा में डालिए, आप देखेंगे चेंजेस खुद ही। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, यानी कि जिस तरह से आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है ग्लूकोज को, उसको इम्प्रूव करता है। तो डायबिटीज होने की संभावना कम करता है। कैन यू बिलीव दैट? इंडिया जब मेडिटेशन करेगा तब वो 2nd पोजीशन से लास्ट पोजीशन पे भी आ सकता है डायबिटीज में। नहीं चाहिए हमको वो स्टेटस डायबिटिक कैपिटल का, ठीक है। ओके, स्ट्रेस रिडक्शन, ये तो हमने देखा ही पिछली स्लाइड में भी, बट किस तरह से स्ट्रेस रिडक्शन होता है? आपके डीएनए को बचाता है,
और टेलोमियर को बचाता है। ये दोनों ही जरूरी है आपके बॉडी को यूथफुल और यंग रखने के लिए, ठीक है। एंड लास्टली होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। एक फोटो है जो मैं दिखाना चाहूंगी, आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज को, ठीक है। मैं होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन क्या है, आपके पूरे ब्रेन को बैलेंस करता है वो। जितने भी केमिकल्स, जितने भी पोल्यूटेंट्स, जितने भी हार्मफुल रेज आपको तकलीफ दे रहे हैं आपकी ब्रेन को, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप उसको फिर से नॉर्मल कर सकते हो। और इसीलिए डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है मेडिटेशन में, ठीक है। ये फोटो देखिए आप। मेडिटेशन के पहले अनहेल्दी वेव्स थे ब्रेन के अंदर, ये वो ईईजी लेते हैं ना ब्रेन का, वो है ये, ठीक है। तो ये ब्रेन वेव्स अनहेल्दी थे। उसके बाद 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये देखिए एक संतुलित हो गए हैं, ये एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न नहीं है, राइट, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको। और फिर राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर 25 मिनट के बाद आप देखोगे मैक्सिमम यहाँ पर देखोगे आप सिंक्रोनाइज हुआ है। ये सिंक्रोनाइज यानी कि बैलेंस, जितना यहाँ पर है वहां पर सिमेट्री कहते हैं ना जिसको, ठीक है, संतुलन होना। तो दिमाग का संतुलन होना जो हम कहते हैं, इसीलिए अल्जाइमर्स और डिप्रेशन में ये ज्यादा फायदा भी करता है, हमने देखा है। सो इससे क्या होगा, मेमोरी बढ़ेगी आपकी, आईक्यू बढ़ता है, ब्रेन पावर बढ़ता है, रिटेंशन, जो आपने याद किया है वो याद रहता है, एग्जाम यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं, फोकस आपका बढ़ता है। तो आपका ध्यान चारों ओर नहीं भटकता है, आपका ध्यान आप जो कर रहे हो उसमें रहता है, ठीक है। सो दैट is basically the power of yoga, and yoga is not only asanas. Yoga is a lot of the other things. आपने बहुत सारी चीजें देखी। अपने आप को साफ सुथरा रखना भी योगा है, शौच, सच बोलना भी योगा है, राइट। आप अगर खाना भी बना रहे हो, वीडियो में भी था वो, और मैं ये बिलीव करती हूँ, आप अगर खाना भी बना रहे हो, आप जिस मन से बनाते हो वो भी एक योग है, ठीक है। तो क्यों योग है, क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़ना। आप अपना मन और शरीर दोनों को जोड़ रहे हो ना, और आपकी आत्मा भी वो खाने में है, तो आप पॉजिटिविटी ला रहे हो। जो खाएगा वो सोचो कितना खुश होगा खाकर, वो असर जरूर करता है, डेफिनेटली। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, साइंस हैज प्रूव्ड इट, ओके। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन कोट हियर, कि जब आप मेडिटेट करने, डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर है जिन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बहुत स्टडी किया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स अगर आपको मौका मिले तो प्लीज पढ़िएगा। बहुत सारी बुक्स, आई थिंक 3-4 बुक्स लिखी उन्होंने, शायद उससे भी ज्यादा, ओके। तो ये कोट है जो वो देते हैं हमेशा, कि जब भी आप मेडिटेट यानी ध्यान करने या योगा करने बैठते हैं, आसना वगैरह, राइट, जस्ट रिमेम्बर, क्या जब आप वो कर रहे हो, वो एक चीज से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी जिंदगी। सिर्फ 1 साल, 1 महीना, 1 दिन या 1 घंटा नहीं, पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हो आप। क्योंकि जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो वो चेंज हो जाएगा आपका, और जब आपका वो नजरिया चेंज होता है तब आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं चेंज होती है, राइट। सो विद दैट I would like to say a very warm thank you. और अब हम थोड़ा सा practical योगा भी करेंगे, right? With that, I'll just like to stop sharing. Is everybody still awake? Okay, all right. हाँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी बाकी कुछ ना करते हुए मुझे सुना अभी, उन्होंने क्या किया, चैट बॉक्स में लिखिए। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर जिन्होंने मुझे सुना, उन्होंने क्या किया आज के दिन, क्या किया बताइए चैट बॉक्स में। योगा किया, बिल्कुल पल्लवी जी, थैंक यू, उन्होंने योगा किया, राइट। तो योगा सिर्फ, मैंने कोई आसना नहीं कराया ना आपको, मैंने कराया आपको कोई आसन, मैंने कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराई है, पर फिर भी आपने योगा किया, क्योंकि आपने आपका ध्यान यहाँ पर रखा, आपने आपके ध्यान को कहीं डाइवर्ट नहीं होने दिया, ठीक है। और उस
प्रक्रिया को क्या कहते हैं पता है आपको? शायद किसी ने नाम सुना होगा। उस स्टेट को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, माइंडफुल होना और माइंडफुल होना दोनों फर्क है। माइंडफुल हमेशा रहता है 24 घंटे, बट माइंडफुल कितनी बार आप रहते हो, दोनों में फर्क है। एक आध बार कभी फ्यूचर में हम करेंगे इसके ऊपर एक सेशन। तो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट योगा, माइंडफुलनेस इज नथिंग बट मेडिटेशन। जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर मैं ये बॉटल उठा के पानी भी पी रही हूँ और मैंने जब पानी पिया, मैं उसके ऊपर ध्यान रखूंगी, ना कि दूसरे क्या कह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है? अगर मैंने डायरी खोल के कुछ लिखना चाहा, कितने लोग डायरी लिखते हैं यहाँ पे बताइए? जर्नलिंग करते हैं? कोई नहीं करता होगा, बहुत कम करते होंगे। करिए, आज से, आज के दिन से करिए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा। ठीक है? हर रोज 5 मिनट निकालिए अपने लिए। शवासन में रिलैक्स करिए अपने लिए, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो आप। पर क्या आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते हो? इतना तो कोई बिजी नहीं होता है जो 5 मिनट नहीं निकाल सकता अपने लिए, क्योंकि बाद में फिर महीने और साल निकालने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको 5 मिनट एवरीडे निकालना है या फिर महीने और साल निकालने हैं एक आईसीयू के बेड के ऊपर। जब हालत इतनी खराब हो जाएगी तब कोई योग काम नहीं आएगा। काम आएगा भी तो जो गवा दिया है वो शायद ना आए वापस। राइट? सो एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे हम, या एंड यस आई एम गेटिंग योर चैट्स। बिल्कुल, अगर पीएमजी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, आपके क्वेश्चंस बाद में लेते हैं पल्लवी जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्वेश्चंस बाद में ले, एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे हम। ठीक है? ध्यान की एक्टिविटी करेंगे और प्राणायाम की करेंगे। ठीक है? चलिए, सभी एक ऐसे पोजीशन में बैठ जाइए जहां पे कंफर्टेबल हो। एक मिनट, मैं सेटिंग कर लेती हूँ अपने वीडियो का ताकि आपको दिखे। ऐसी जगह पर आ जाइए जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और अगर है आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है? वो आपके लिए एक चैलेंज है कि आप उस डिस्ट्रैक्शन को किस तरह से बंद करके आप अपने अंदर जा रहे हो। कर सकते हो ये? अभी तो आपने कहा योगा से होगा, क्यों नहीं कर सकते हो? चलिए, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो ठीक से? हाँ, थम्स अप। ये अंगूठा दिया है इसीलिए। हाँ, ओके। ओके, आ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। मैं अपना, मेरा वीडियो आई थिंक स्पॉटलाइटेड है ना, सबको दिख रहा है राइट? ओके, फाइन। मैं सभी के वीडियोस ऑन करवाना चाहूंगी, प्लीज रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कीजिए जो भी ये प्रक्रिया कर रहा है मेरे साथ। क्वेश्चंस बाद में लीजिए ना, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। आप किसके लिए लिख रहे हो चैट बॉक्स में? मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, मुझे आप सब दिख रहे हैं। वीडियो ऑन रखिए, आ जाइए कैमरा पे। हम थोड़ा सा एक प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने आप के ब्रीदिंग के ऊपर। ठीक है? आ जाइए। ओके, करना क्या है, सिंपल है। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, इफ यू कैन सी मी, सॉरी मेरा कैमरा जस्ट हिल गया थोड़ा। हाँ, ओके। कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है आपको, कोई भी, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ओके, तो 3 प्रकार के मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं, आप तीनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, ये नॉर्मल सुखासन है, जब हम पालटी मार के बैठते हैं, दिस इज कॉल्ड सुखासन। ओके, जब आप एक पैर ऊपर ले लेते हो तो ये हो जाता है अर्ध पद्मासन। ये भी एक मेडिटेटिव पोस्चर है, जब आप ध्यान करने बैठते हो, प्राणायाम करने बैठते हो, इसमें बैठ सकते हो आप। या फिर जब आप दोनों पैर ऊपर ले लेते हो तब ये हो जाता है पद्मासन। ठीक है? कोई भी पोस्चर में आप ऐसे बैठो या ऐसे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आसना का सबसे पहला डेफिनेशन ही वही है, स्थिरम सुखम आसनम।
जो स्थिर हो और जो सुखदायी हो। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और हिल रही हूँ और मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मेरा आसन कभी भी ठीक, या मेरा प्राणायाम या ध्यान कभी भी ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज मेरा ध्यान वहां रहेगा। ठीक है, ओके। तो आप जिस तरह से बैठना चाहते हो वैसे बैठिए। दोनों हाथों के जो बैक साइड है आपके घुटनों के ऊपर रखना है, पाम फेसिंग द सीलिंग। पाम ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए, नीचे नहीं, ऊपर। और अंगूठे को और फर्स्ट फिंगर को, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर को जोड़ना है आपको। बाकी की 3 उंगलियां साथ में हो जाएंगी और इसको रखिए नीज के ऊपर आप। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू रखिए, मेंटेन दिस पोस्चर। मैं सिर्फ देख रही हूँ सबको, हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू रखिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। ओके, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब ध्यान लाइए पीठ की ओर। क्या आपकी पीठ ऐसी है? नहीं। क्या आपकी पीठ ऐसी है? जी। पीठ सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। क्या आपकी गर्दन ऐसे है? क्या आपकी गर्दन ऐसे है? दोनों भी गलत है। आपकी गर्दन, आपकी दृष्टि सामने होनी चाहिए। आपकी जो चिन है वो ग्राउंड से पैरेलल होनी चाहिए, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर। ठीक है, सभी ने मेरा वीडियो स्पॉटलाइट किया हुआ है? हाँ, बड़ा कर दीजिए वीडियो चाहिए तो। ओके, दोनों हाथों को आपने रख दिया, एल्बोस को रिलैक्स कीजिए, करिए ये मूवमेंट। यस, रिलैक्स कीजिए। ओके, नो डिस्ट्रैक्शंस। कोई है आसपास बात कर रहा है, उनको भी बिठा दीजिए साथ में। ठीक है, सुनोगे नहीं आप उनकी बात नेक्स्ट 5 मिनट्स तक। ओके जी, ओप्पो A7 जी मैं आपको बोल रही थी। ओके, ऑलराइट, नाउ नेक स्ट्रेट रहेगा आपका। स्लोली क्लोज योर आईज, धीरे से आंखें बंद। आंखों में कोई भी संकुचन नहीं होना चाहिए, आंखों को टाइट बंद नहीं करेंगे आप। वेरी जेंटली अंदर का अंधेरा महसूस करिए, आंखों के अंदर का। अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे मुझे। नाउ ब्रीथ नॉर्मली, टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट। गहरी सांस लीजिए एक, और उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहरी सांस अंदर और बाहर। 2-3 बार और करेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, सांस अंदर, एक्सहेल, सांस बाहर। आपका ध्यान नासिका के ऊपर लेकर आइए। जो नाक होता है उसकी जो 2 नासिकाएं होती हैं, नॉस्ट्रिल्स, वहां पर आपका ध्यान केंद्रित करें बंद आंखों से। आप ध्यान वहां देंगे। अब जब आप इनहेल करते हो तब ठंडी सांस अंदर जाती है, ठंडी हवा जाती है बॉडी के अंदर। और जब आप एक्सहेल करते हो तब गर्म हवा बाहर निकलती है। कंटिन्यू। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस अंदर, सांस बाहर। अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स।
बाकी का सब कुछ होता रहेगा 5 मिनट के बाद। ये 5 मिनट आपके लिए, अपने लिए। कंटिन्यू ब्रीदिंग नॉर्मली। श्वास प्रश्वास की क्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब आपका ध्यान केंद्रित करिए आपके पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर। ध्यान लेके जाइए नाभि के ऊपर। आंखें बंद रहेगी। जब आप सांस अंदर लेंगे तो ध्यान से ये ध्यान दीजिए कि पेट आपका फूल रहा है, यानी कि बाहर आ रहा है, क्योंकि आप सांस अंदर ले रहे हैं। इनहेल, पेट बाहर। एक्सहेल, पेट अंदर, सांस बाहर। सिंपल, यही सही तरीका है सांस लेने का। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप पेट को सांस से भर रहे हैं, हवा से भर रहे हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो पेट आपका पूरा खाली कर रहे हो, सारी हवा बाहर। Once again, inhale, stomach out. Exhale, stomach in, air out. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. One last time. Inhale. Exhale. Very good. आंखें नहीं खोलनी है। थोड़ी देर अपने साथ गुजारिए, उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो अंत तक रहेगा आपके साथ। Now gently rub your palms. दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखें बिना खोले। थोड़ी सी गर्मी पैदा करें दो हथेलियों के बीच में। उसका एक कप बनाएं, थोड़ा सा मोड़े हाथ को और आंखों पे रख दें। उसकी गर्माहट को महसूस करें। जब आप ये कर रहे हो तो अंदर आंख खोल सकते हो आप। अंदर ही अंदर आंख खोलनी है, हाथों के अंदर। अंधेरा महसूस करें, फिर से आंख बंद करें। अब हाथ को हटा दीजिए और धीरे से आंखें खोलिए, very slowly. How did you feel? I'm so proud of you all जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है, जो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप में से कोई एक बोलना चाहेगा कुछ? हाथ ऊपर करें अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है। 2 मिनट के अंदर अंदर, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। हाँ, अपना एक्सपीरियंस अगर किसी को शेयर करना है, जब आप अपने साथ थे तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? जब आप अपने आप पे फोकस कर रहे थे, जब आपका ध्यान अपने अंदर था, तो आपको कैसा लगा? ये मुझे जानना है। कोई एक, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए? सबको बात करनी है? ओके।
ओके, पवन कुमार जी, आप लोग बहुत लोग बैठे हो, क्या आपको बात करनी है तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, नहीं बोलिए, कोई आज आपको बोलने का मौका दे रही हूँ मैं, नहीं तो मैं ही बोलती रहती हूँ ना पूरा 1 घंटा। अच्छा, देवेश जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। देवेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, बोलिए देवेश जी। जी गुड मॉर्निंग सभी को। इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। हाँ जी जी जी, जब कर रहे तो ध्यान कर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेडिटेशन शांत, चित्त शांत हो जाता है एकदम, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, योगा करने से बॉडी फिट रहती है, शरीर फिट रहता है, और ध्यान लगता है, और जो भी कार्य करते हैं उसमें मन लगता है, सोच बढ़ती है, हमारी सोच जो है ऊपर रहती, विचार अच्छा होता आता है। देवेश जी, एक बात बताइए, आपको आसपास की आवाजें आई? जी नहीं। अच्छा, ट्रेन, बस, रिक्शा, साइकिल, किसी की भी आवाज आई बाजू में से? नहीं, हम शांत जगह है, उससे भी आवाज नहीं, यहाँ पे शांत है। अच्छा, हम किसी ने कोई बात कर रहा है, आपको कुछ समझ में आया? जी या नहीं, आप अंदर ही थे? आपके अंदर थे आप? अंदर थे जी। आपका ध्यान सफल हुआ फिर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच देवेश जी। ओके, एनीबडी एल्स? Yes, Pawan Kumar ji. Okay, I'll unmute you. Yes, please go ahead. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर जी, जब मैं ये कर रहा था तो मुझे अपने आप जो मेरी बॉडी पार्ट्स है, इनर बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरी हार्ट बीट धीरे से, मतलब बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। मेरे लीवर का जो प्रोसेस है, किडनी प्रोसेस है, वो मुझे फील आउट हो रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं हवा से 3 इंच ऊपर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये फीलिंग बहुत वर्ल्ड के ऊपर वाली फीलिंग है ना ये बाकी सब फिर चीजें छोटी लगती है, राइट? बिल्कुल, और यही मैं आपको कहना चाह रही थी सभी को। थैंक यू पवन कुमार जी। और कुछ शेयर करना चाहोगे आप? आपको शांत फील हो रहा है? बिल्कुल शांत फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी से बहुत सारा, जो कहते हैं ना, नहाने के बाद जो गंदगी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बॉडी से मतलब बाहर चला गया। बिल्कुल सारी चीजें, मतलब नेगेटिविटी, खासकर नेगेटिविटी तो बिल्कुल फिलहाल तो नहीं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल फ्रेश। नेगेटिविटी नाम की कोई चीज मेरी बॉडी के अंदर फिलहाल नहीं है फिलहाल। जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच पवन जी। मैं चाहती हूँ आप सभी जी जी, थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप सभी जो है एवरीडे योग करें। ओके, थैंक यू मैम। जी कहाँ गए? ओके, हाँ, ओके, सॉरी, हाँ, ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो 2 लोगों का हमने सुना, ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक सिंपल लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसके बाद वी विल टेक लीव फॉर टुडे। और मैं चाहूंगी कि आप पूरे दिन कोई ना, सॉरी, आर यू एबल टू हियर नाउ? हाँ, ठीक है। सो पूरे दिन आपको कुछ न कोई भी योगा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन, सारा कुछ करोगे 1 घंटे में तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यूजुअली जब हम योगा सेशंस करवाते हैं, जब मैं प्रैक्टिस लेती हूँ, तब पूरा हम एक स्केड्यूल बनाते हैं कि कितना टाइम किसको देना है, शवासन को कितना है, रिलैक्सेशन यानी शवासन में कितना टाइम बिताना है, मेडिटेशन में कितना बिताना है, प्राणायाम को कितना देना है, और आसन को कितना देना है, सूर्य नमस्कार को कितना देना है। ठीक है, अब एक ऐसी चीज हम लास्ट में करेंगे जो धर्म के परे है। योगा को एक धर्म की दृष्टि से देखा जाता है कि ये सिर्फ हिंदुइज्म का पार्ट है। ये बहुत गलत है गाइस, ये सबसे पहले निकाल दीजिए दिमाग में से। ओके, आप कोई भी धर्म के हो, आप अपनी बॉडी के प्रति जो भी कर रहे हो वो आपका धर्म है, वो आपका धर्म होना चाहिए। बाकी धर्म बाजू पर वो जो भी है बाद में आता है। पहले आप एक मनुष्य हो और आपको वो धर्म है सबसे पहला, आपको अपना ध्यान रखना है, तब आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। ठीक है, तो ये जो एक प्रैक्टिस है इसको हम ओम चैंटिंग कहते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी रीजन की वजह से ओम उच्चारण करने की, मेनली रिलीजन पर्पस या कोई भी स्पिरिचुअलिटी रीजन से, तो आप सिर्फ म उच्चारण कर सकते हैं या फिर अ, उ और म कर सकते हैं। ठीक है,
जो हिंदू है, जो ओम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज ओम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी कंफर्टेबल पोस्टर जैसे अभी लिया था आप उसमें बैठ जाइए। ओके, तो हम विश्व के, यूनिवर्स के सबसे पहले शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और वो शब्द है ओम। ठीक है, आंखें बंद करनी है, बैक स्ट्रेट रखना है, हाथों को आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हो। ये ज्ञान मुद्रा है जो आपने अभी धारण की है, ये ज्ञान मुद्रा है। आप पद्म मुद्रा में भी बैठ सकते हो। पद्म मुद्रा आपको सभी को मेरा वीडियो आई होप दिख रहा है। पद्म मुद्रा में लेफ्ट हैंड को नाभि के पास रखना है। ओके, राइट हैंड को जो हथेली है उसके ऊपर रखना है। तो राइट हैंड कभी भी ऊपर आता है आपका। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंडेड भी हो तो ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड हमेशा ऊपर। ये आपकी पद्म मुद्रा है। ठीक है, एल्बोज को रिलैक्स कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ना एल्बोज ऐसे तन जाते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, एल्बोज रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड। करना क्या है, अच्छा पहले आंखें खोल लीजिए, सॉरी मैं पहले बता देती हूँ क्या करना है। ओके, इनहेल करना है डीपली, एक बहुत गहरी सांस लेनी है अंदर, और जब आप सांस छोड़ने वाले हो तब आपको ओ इस तरह से अपने नेचुरल सांस छोड़ने की प्रक्रिया के साथ साथ ओम का उच्चारण करना है। कहीं पर भी आप जर्क्स नहीं दोगे, कहीं पर भी आप अपने आप को रोकोगे नहीं। आप सभी म्यूट पे है तो आवाजें नहीं आएंगी। एक दूसरे को बिंदास करना है, कोई जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये डर रहता है ना कि मैं कैसे साउंड करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ठीक है, योगा इज अ साइंस दैट डज नॉट जज। यहाँ पे जजमेंट की कोई जगह नहीं है। तो आप किसी भी तरह करो, आपके मन को जो शांत करता है वो योग है। ठीक है, चलिए आ जाइए पद्म मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, जो आपको कंफर्टेबल है। आईज क्लोज्ड, बैक स्ट्रेट, थोड़ा शरीर पे ध्यान देंगे पहले। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, झुकी हुई नहीं है, आपकी गर्दन भी स्ट्रेट है, रिलैक्स्ड है। अब एक डीप श्वास अंदर भरिए, गहरी सांस लीजिए और शुरू करिए। एक और बार, इनहेल, one last time, inhale and start. आंखें बंद रहेंगी। अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे हम। इस प्रक्रिया को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। अपने इष्ट देवता या जो भी आप जिन्हें में मानते हो उनको हम हाथ जोड़कर थैंक यू बोलेंगे। जॉइन योर हैंड्स। मन में बोल सकते हो आप, जिस भी भाषा में बोलना चाहो। ग्रैटिट्यूड अर्पण करें, थैंक यू अर्पण करें उनको कि आज आप सुबह उठ पाए। सबसे पहली बात, कितने लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता है, पर आज आपने एक नया दिन देखा है।
अपने परिवार के लिए उनको थैंक यू बोलिए, अपने पड़ोसियों के लिए उनको थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों के लिए उनको धन्यवाद करें, अपने इस स्ट्रॉन्ग शरीर के लिए उनको थैंक यू बोलिए। बहुत कुछ झेलता है ये। एक प्यारा सा मन जो दिया है आपको, उसके लिए थैंक यू बोलिए। एक प्योर डिवाइन आत्मा दी है इस शरीर के अंदर, उसके लिए धन्यवाद करें। और इस प्रकार के वेबिनार्स में आपको आने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू दीजिए। कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, उसके लिए धन्यवाद करें। कुछ बुरा भी हुआ है जिंदगी में, उसके लिए भी धन्यवाद करें, नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाते। जिंदगी सिर्फ अच्छे पे नहीं चलती है ना, दो पहिए चाहिए उसको। एंड लास्टली, थैंक द यूनिवर्स जिन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया है। With that, rub your palms. हाथों का घर्षण करें, दोनों हाथों को आंखों पे रखें, उसकी गर्मी का अनुभव करें और धीरे से आंखों को, हाथों को हटाएं और आंखों को ओपन करें। ठीक है, सभी मजे में? ओके, आर यू ऑल देयर? कितने लोग सुन पा रहे हैं मुझे, और कितने लोग अपने साथ थे जिन्होंने एक अच्छा अनुभव किया आज? हाथ उठाइए अगर आपने एक अच्छा अनुभव किया हो आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेशमा जी, आई कैन सी योर वेविंग। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी के साथ आज के सेशन की हम एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। ओवर टू यू सुभाषिष जी। थैंक यू सर। वाह, क्या कह सकते हैं, मतलब इतना अच्छा, इतना नया यूनिक एक सेशन। आई थिंक सर्वश्री में जितने भी सारे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए एक नया, एक यूनिक सेशन रहा ये। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत अच्छा सेशन है, यूनिक सेशन है, मतलब ये भी बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऑड फीलिंग हो रहा है, बिकॉज यही तो है माय डियर, यही तो है। जितने सारे लोग आज देख रहे हैं, जिनको लगा कि एक यूनिक सेशन हुआ, बहुत बढ़िया सेशन हुआ, बढ़िया तो है, लेकिन मैं मेरा भावनाओं को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही तो लाइफ है। आप, हम लोग आए हैं इस दुनिया में एज अ ह्यूमन बीइंग। हम लोगों का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? एंड सबसे बड़ा एक सवाल है कि हु आई एम, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? एंड अगर ये सवालों के खोज में ही दोस्तों ये सारा कुछ आविष्कार हुआ, ये सारा कुछ जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रिया है, ये सब उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है कि हु आई एम एंड मेरा मकसद क्या है। योगा इज नथिंग बट टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, अपने आप को खोजना, जिसको ऋग्वेद में भी कहा गया है आत्मानां विद्धि, मतलब खुद को जानो, खुद को खोजो। सो थैंक यू सो मच मैम, स्पेशल थैंक्स टू यू, बिकॉज आज आपके द्वारा हम सभी को ये जानने का मौका मिला। जो भी हम जानते थे वो भी और भी एनहांस हुआ, और जो हम नहीं जानते थे वो जानने की मौका मिला। एंड आई एम श्योर दैट जो भी आज कुछ प्रैक्टिसेस हमने किए, ये बहुत ही नॉमिनल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इसको हम लोग दोहराएंगे ना कि आज इंटरनेशनल योगा डे है सो मुझे एक योगिक पोस्चर में बैठना है और उसका पिक्चर लेना है और फेसबुक में डालना है, लाइक्स लेना है। ऐसा बात नहीं है माय फ्रेंड्स।
मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मतलब आप नहीं कर रहे हो, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि आज स्पेशली अरे मैं थोड़ा सा पद्मासन में या सुखासन में बैठा हुआ हूँ, बीवी को बोला कि अरे मेरा एक पिक्चर खींच दो, सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे और पिक्चर पोस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज रिद्धि मैम ने जो भी कुछ शेयर किए, आज जो भी कुछ हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये सब हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। एंड सो विद दैट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतने धैर्य से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं लैपटॉप में मतलब सिंगल स्पीकर व्यू को हटा के मैं गैलरी व्यू में देख रहा था। एंड रियली ये मतलब मैं तो कर नहीं पा रहा था बिकॉज मुझे और भी कुछ मेंटेन करना होता था मतलब इस वेबिनार में, इसलिए मैं अगर यस सॉरी आपको कैसा लगा आप बताइए। मैडम मतलब क्या मैं बोलूं, ये इनर जो फीलिंग्स है इसको एक्सप्रेस मतलब नहीं मैं कर नहीं पाता हूँ, ये मेरा एक फॉल्ट है। लेकिन ये जो है, और पर्सनली मैं भी बहुत सालों से इस प्रैक्टिसेस में हूँ बाय माय रिलीजियस एक्टिविटीज, एंड इसलिए मैं मतलब कनेक्ट कर पा रहा था, मैं वो फीलिंग को समझ पा रहा था कि कैसा मतलब ये ना इनर जो फीलिंग्स होता है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये उपलब्धि की बात है, ये अनुभव की बात है, ये अपना अपना एक है ना मैम। जी जी। सो ये जो है ये प्रैक्टिसेस बहुत मतलब आपको एनर्जेटिक रखता है। आप मतलब आपको देख के ही पता लगेगा कि आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जो और लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के साथ तो मैं जो कह रहा था कि मैं गैलरी व्यू में देख रहा था एंड आप सभी ने पार्टिसिपेट किए, ये बढ़िया बात है। जो मैं देख रहा था रुपेश कुमार जी थे और देवेश जी थे जो मतलब एक्टिवली ये कर रहे थे जो भी। तो इसको आज इंटरनेशनल योगा डे है, आप कर रहे हो ऐसा मत नहीं समझो, आप लोग करते रहो हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट, रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट अगर हम लोग ये मेडिटेशन प्रोसेस में आते हैं सो अच्छा होगा। आज तो कोई सवाल आने वाला नहीं है आई थिंक सो। टॉपिक रिलेटेड यस, माइंड फ्रेश हुआ सर, रामरूप निषाद, रानी आनंद ही आनंद है, यस परमानंद मिलेगा आपको, मतलब इससे ज्यादा आनंद और कुछ नहीं है। रेशमा जी यस, मैं ये रियली थैंक्स रिद्धि मैम का और सर आपका भी, एंड स्पेशल थैंक्स SHPL शाइन एजुकेशन सिस्टम का जो हम हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस दे रहे हैं पैसा कमाने के साथ। एग्जैक्टली सर क्या मैं एक क्वेश्चन ले सकती हूँ? मुझे अभी चैट में दिखा है क्योंकि तभी मैंने उनको बोला था कि आप अंत में पूछना, बट आई थिंक उनका क्वेश्चन है पल्लवी जी का एक क्वेश्चन है। मेरा बेटा मेडिटेशन को भी चुप नहीं बैठता, क्या करूं? यस मैम। ओके, तो जवाब आपके सामने था जब मैंने वो स्लाइड्स आपको दिखाई थी। मेडिटेशन 7वां अंग है योगा का, राइट? तो जैसे हम डायरेक्टली 7वीं पायदान पे नहीं कूद सकते, हमें 1 2 3 4 5 और 6 पायदान पार करने पड़ते हैं, तब जाकर हम 7वें पे पैर रख सकते हैं। तो पहले आपके बेटे को बेसिक सिखाइए योगा का, उसको यम और नियम के बारे में समझाइए। आप एक योगा टीचर की मदद ले सकते हैं, आप एक मेडिटेशन टीचर की भी मदद ले सकते हैं, या आप कोई भी स्पिरिचुअल गुरु के अंडर उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि यम नियम ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। और फिर आएगा आसन। आसन से क्या होता है, बॉडी स्थिर रहता है। जब आपका, मैंने आपको क्यों बोला था कि एक स्थिर पोजीशन में बैठिए आप, नहीं तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे आपकी सांस के ऊपर। क्योंकि जब आपकी बॉडी हिलती है या जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, तब आपका मन भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा अरे ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दुख रहा है, या मुझे यहाँ पे घुटनों में दर्द है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, आसन आपका स्थिर होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए। फिर आता है प्राणायाम। जब आप प्राण को कंट्रोल करते हो, आपकी जो प्राणिक एनर्जी है सांस के माध्यम से जो आ रही है बॉडी के अंदर,
उसको कंट्रोल करते हो तब आप धारणा लगा पाओगे, और धारणा यानी कि कंसंट्रेट कर पाओगे आप, और कंसंट्रेशन के बाद आप मेडिटेशन कर पाओगे। तो मेडिटेशन डायरेक्टली नहीं होगा पल्लवी जी, आप उनको सबसे पहले यम नियम सिखाएं, आसन सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, और फिर आता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का वैसे भी हम सभी का माइंड मंकी माइंड होता है, राइट। और बच्चे का तो खास करके होगा, क्योंकि 10 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनकी लाइफ में। ये मेरा दोस्त आया खेलने, वो वहां पे ये हुआ, टीवी पे ये आ रहा है, मोबाइल पे ये देखना है, नहीं होगा। जब आप उसको शुरुआत ही आप सही करोगे तो सब सही होगा। सो एक क्वेश्चन ये था, एक आई होप आपको हेल्प किया होगा पल्लवी जी। ओके, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। बिल्कुल, यस, ऑफ कोर्स। सो इसी के साथ टाइम भी बहुत हो चुका है, हम लोगों को बाहर भी निकलना है, एनर्जेटिकली काम भी करना है, और आज का दिन तो ये बोलने का जरूरत ही नहीं है, हैव अ वंडरफुल डे, बिकॉज आज का डे बहुत ही एनर्जेटिक जाएगा, वंडरफुल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी, आपने बहुत, जी जी, मैं सभी को इनफैक्ट थैंक यू देना चाहूंगी, और आपको और अनुषा जी को, बिकॉज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। तो कल ही हमारा डिस्कशन हुआ कि भाई आज के दिन कुछ खास करते हैं, तो अगर वो नॉर्मल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता तो वो नॉर्मल डे होता, पर आज हमारा कुछ अलग खास हुआ। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर आपने ऑनर किया, और मैं ये एक चेंज ला पाई किसी की दुनिया में। थैंक यू। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि आज का डे खास है, और आज हम लोगों को भी कुछ खास करना था, इसलिए जब आपका वो टॉपिक आया कि इस टॉपिक के ऊपर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों मतलब इतना मतलब अच्छा एक मौका हम लोग गवा देंगे अगर ये डे पे, अगर रिद्धि मैम के पास से जो एक्सपर्ट है उनके पास से अगर ये सारे नॉलेज हम लोगों ने नहीं लिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सबको थैंक यू। मुलाकात होगा आप लोगों से कल सुबह 8 बजे ब्यूटी ट्रेनिंग के साथ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ, और अंत में एक स्पेशल थैंक यू जरूर देना चाहूंगा। एग्जैक्टली रेशमा जी इस मतलब बात को छेड़ लिए। सो उसी के साथ मैं अंत करूंगा कि आज ये जो शाइन एजुकेशन सिस्टम है, जो सर्वश्री का एक मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को सही नॉलेज पहुंचाना, ये कोई अलग सा कुछ नहीं है, ये सर्वश्री में ही है, ये सर्वश्री ही है जो जिसके द्वारा आप लोगों को ये नॉलेज पहुंचा जा रहा है। एंड आज इंटरनेशनल योगा डे में ये मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, द राइट वर्ड इज पाप होगा मेरा, बिकॉज अगर मैं इसको मेंशन ना करूँ तो ये मेरा पाप होगा, बिकॉज आज जो ये मॉर्निंग बिगनर्स, जो ये नए नए यूनिक टॉपिक्स, यूनिक आइडियाज हम लोगों को एनहांस करने के लिए, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए, जिनका मतलब मैं क्या कहूँ, इंस्पिरेशन से और जिनके इंस्ट्रक्शन के बगैर ये सारा कुछ हम लोग नहीं कर सकते थे, प्लीज आप जहां पे भी हैं एक जबरदस्त ताली दे दीजिए मिस्टर स्टैन सिरोव सर के लिए, जिनका मतलब इंस्पिरेशन, जिनके यूनिक आइडियाज हम लोगों को एनहांस कर रहे हैं डे बाय डे। और रेशमा जी जैसे बोले कि शाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, सो इसका पूरा श्रेय स्टैन सर को जाता है। रियली बहुत कुछ एनहांसमेंट का मौका मिल रहा है हम लोगों को। सो आप लोगों से कल मुलाकात होगा, और ये जो वेबिनार का सिलसिला है इसको आप प्रमोट करते रहिए। आपका दिन तो आज बहुत ही शुभ होने वाला है, एनर्जेटिक होने वाला है। सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को अपनाते रहिए, और सर्वश्री को फैलाते रहिए। सब एक साथ बोलेंगे जहां पे भी है, मतलब हालांकि आपका आवाज सुनाई नहीं देगा, लेकिन सब एक साथ बोलेंगे, जय सर्वश्री। So thank you so much.